इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। अभी अभी सुप्रभात वेला में आचार्य परमेष्ठी का परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बहनें पहुंच चुकी हैं और दर्शन करके समस्त संघ के लिए एवं समाज के लिए आशीर्वाद लिया। जय बोले आचार्य परमेष्ठी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज, जिसको सुबह सुबह से गुरु जी का प्रत्यक्ष में और जिसको परोक्ष में भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह बाग बाग हो जाता है। उसके रोम रोम प्रफुल्लित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी आत्मा का प्रत्येक प्रदेश आनंद से झूम उठता। गुरु का स्मरण हम सबके लिए धर्म ध्यान की कोटि में आता है। अब चूंकि प्रारंभ से ही गुरु के आशीर्वाद से सभा का शुभारंभ हुआ है, तो क्यों ना हम गुरु की कोई विशेष बात का स्मरण भी करते हैं। हम सभी लोग गुरु आज्ञा से हरियाणा, उत्तर प्रदेश 4 वर्ष तक चातुर्मास करके वापस गुरु की आज्ञा एवं निर्देशन से सिद्धवर कूट में दर्शनार्थ, आज्ञा पालनार्थ उपस्थित हुए। शाम का समय था। आचार्य वर्य सत्संग प्रतिक्रमण करने के उपरांत और देव वंदना करने के उपरांत गुरु वंदना करने के लिए उपस्थित थे। समाचार मिल चुका कि आर्य का संघ ठीक इसी समय उपस्थित हो ही रहा है। हो सकता है 2 मिनट प्रतीक्षा करना पड़ी हो। हम लोग पहुँचे, सीधे जाकर के आचार्य भक्ति का सुअवसर प्राप्त हुआ। आचार्य भक्ति संपन्न हुई। मुनि संघ अपने अपने कक्ष में पहुंच गए। चूँकि 4 वर्ष के उपरांत आचार्य श्री जी के दर्शन का लाभ हुआ था, इसलिए आचार्य परमेष्ठी जो करुणावान है, उन्होंने थोड़ा सा समय दान देकर हम सभी पर विशेष करुणा बरसाई। उस समय जबकि 4 वर्ष के बाद गुरु से दर्शन का लाभ होता है प्रत्यक्ष में, तो समय की दूरी जो थी, उस समय जो गुरु दर्शन की अंतस में भावना थी, और जैसे ही गुरु का दर्शन हुआ तो हर्ष अश्रु गुरु चरणों में समर्पित। भक्ति होने के उपरांत आचार्य श्री जी से कुछ भी वार्तालाप करने का अवसर मिला और आचार्य श्री जी ने भी आशीर्वाद दिया। आचार्य श्री वीतरागी हैं, सब जानते वीतरागी संत हैं। वे शिष्यानुग्रह कुशली अर्थात शिष्यों पर अनुग्रह और कुशलता बरसाने वाले तो है ही है, लेकिन वीतरागी भी है। दोनों का सामंजस्य होना और जीवन की एक खूबसूरती का दर्शन होना बहुत दुर्लभ होता है। वीतरागी है किसके प्रति? सभी के प्रति। घर परिवार, ग्राम, नगर, प्रांत के प्रति कोई राग नहीं। यहाँ तक कि जैसा कि मैंने एक बार कहा था, शिष्य गुरु प्रपंच ही
इस बात को भी वे ध्यान में रखते हैं और शिष्य शिष्याओं से चला करके, जरूरी नहीं है, कभी कभार हो भी जाता है कि गुरु अपनी तरफ से कुछ बात रख दें, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि हम सभी गुरु जी के समक्ष नमोस्तु निवेदित करके अपनी बात स्वयं कहते हैं और फिर गुरुदेव के मुखार विंद से जो वचनामृत प्राप्त होते हैं वो कुछ अलग ही अनुभूति को देने वाले होते हैं। एक माता जी ने कहा, आचार्य श्री 4 वर्ष हो गए, कितनी प्रतीक्षा थी आपके दर्शन करने की, इतने समय के लिए आप मत छोड़ा करो हम लोगों को। और आपकी बहुत याद आती, बहुत याद आती। आचार्य श्री जी बोले, पूछते हैं मेरे से, क्यों? गुरु का स्मरण करना कौन सा ध्यान है? अर्थ ध्यान है क्या? अब मैंने तो कह दिया कि नहीं आचार्य श्री, गुरु का स्मरण धर्म ध्यान होता है, क्योंकि देव गुरु शास्त्र का स्मरण, उनका दर्शन, उनकी आराधना, यह सब धर्म ध्यान में कारण बनती है। कहते हैं आचार्य श्री बोलते हैं, परीक्षा मुख का अध्ययन चल रहा होगा, कभी चुप बैठ करके भी उपदेश देते हैं, वीतरागता का वह भाव बरसता रहता है और अवाक बपुषा विसर्गम मोक्ष मार्गम निरूपयंतम जैसी स्थिति आचार्य श्री जी के साथ भी बनती है। कई बार बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं और चुपचाप बैठ करके भी वे मोक्ष मार्ग की देशना देते हैं। क्यों? कैसे देशना प्राप्त होती है चुपचाप बैठने से? अरे, वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराव समप्रभम। और आगे, जन्म जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। इस वीतराग मुख मुद्रा के दर्शन करने से जन्म जन्म के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जब पाप नष्ट हो गए, फिर अलग से देशना की जरूरत भी क्या है? श्री जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने के लिए दर्शन पाठ में लिखा गया है कि साधुनाम वंदनेन च, साधुओं की वंदना करने से भी और जिनेंद्र भगवान की वंदना करने से भी क्या होता है? पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं। न चिरम तिष्ठते पापम। जिस तरह से अंजलि में जल होता है और धीरे 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 बूंदों के माध्यम से वह जल निस्सृत होता जाता है, उसी तरह से शिष्य और भक्त की भक्ति से, गुरु की भक्ति और प्रभु की भक्ति करने से जीवन रूपी अंजलि में जो पाप रूपी जल होता है वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। जिनका आशीर्वाद आज की सभा प्रारंभ करने के पूर्व ही प्राप्त हुआ, उनके चरणों में हम सभी उन्हीं 4 पंक्तियों के साथ नमन करते हैं और जयकार करते हैं। आज उनका केशलांच हुआ है। पिछली बार बहनें गई थी, उस दिन भी यही समाचार मिला था, आप सभी लोग गए थे कि आज आचार्य श्री जी का केश लॉन्च हुआ है। तब मैंने सोचा कि लो, अब तो आचार्य श्री जी का समय मिलना मुश्किल हो गया।
लेकिन बाद में जब ज्ञात हुआ कि आचार्य श्री जी ने तो बहुत अच्छे से आधा घंटे एक बार, आधा घंटे एक बार, और अंत में दरवाज़ा बंद हो भी गया और सभी को दर्शन करके आना था लौट करके, तो एक ब्रह्मचारिणी बहन नमो आयरियाड़म, उन्होंने जोर से दरवाज़ा खटखटाया, गुरुजी हम तो दर्शन करके जाएंगे। जब ये सभी आई बहनें तो इसी की एक प्रकार से क्या बोलते, नकल बोलते करते हुए आए। आचार्य श्री के पास तो आनंद आ गया। दीदी ने तो बहुत जोर जोर से कहा हम तो दर्शन करके जाएंगे, हम तो दर्शन करके जाएंगे। और ऐसी कृपा बरसी कि तीसरी बार भी आचार्य श्री जी ने दर्शन दे करके आशीर्वाद दिया। अब वहां जो लोग उपस्थित होते हैं वो सोचते हैं ये क्या, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आचार्य श्री जी समय दे रहे हैं, आखिर ये सब क्या है। वो तो मना करते, नहीं नहीं दीदी आप एक बार जा चुके ना, अब नहीं। लेकिन आचार्य श्री जी के समक्ष हमेशा कहते हैं गुरुजी ये बहनें बस नहीं आती हैं, इनके साथ पूरे आर्य का संघ की भावनाएं आती हैं, उन सब का ख्याल रख करके ये कार्य होता है। एक बार ऐसा प्रसंग आ गया, आता ही है, कई बार आता है और आया है कि बहनें गई हो, आहार दान देने के भाव से वे पड़गाहन में खड़ी हुई हो और कई जगह दातागण महीनों से प्रतीक्षा में खड़े हो, और इन बहनों ने जा कर के उसी दिन पड़गाहन कर लिया हो, तो स्वाभाविक है शिकायत करने का। दाता इसको कभी नहीं भूलते और किसी न किसी तरह ऐसे नहीं तो ऐसे, है ना, कैसे भी बात रख ही देते हैं। और एक दाता ने कह ही दिया, आचार्य श्री जी हम तो महीनों से प्रतीक्षा कर रहे थे और ये बहनें तो आज ही आई थी और आज ही ने आपके गंधोदक लेने का अवसर मिल गया, आहार दान देने का। हम तो कब से प्रतीक्षा में है कि आपकी सुंदर सुंदर सी गौर वर्णी गुलाबी गुलाबी आभा वाली इस अंजलि में एक ग्रास आहार दान तो दे दें और आपके रत्नत्रय की साधना में हम सहायक बन जाएं। तब आचार्य श्री जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो दूर दूर से, उस समय जहाँ तक हम लोग हरियाणा में थे, दूर दूर आर्य का संघ है और वहाँ से बहनें आती हैं तो पूरे संघ की भावनाओं को लेकर के आती है। और जब इन्हें ये मौका मिलता है और आर्य का वहाँ से सुन लेती हैं कि आज बहनों ने आहार दे दिया, आशीर्वाद मिल गया, तो पूरा आर्य का संघ प्रसन्न होता है। इस बात को सुन करके लगा आचार्य श्री जी कितना ख्याल रखते हैं। हाँ तो माता जी आप ही लोगों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हम दातागण तो ऐसे ही है क्या? ऐसे कैसे हो? आप तो वहाँ भावना बना करके गए हो, 2 दिन में आहार हो जाते, वापस घर आ जाते। 1 महीने आपको प्रतीक्षा करने का अवसर मिला, आपने प्रतिदिन 1 महीने में आहार दान के भावना का, पुण्य का अर्जन किया कि नहीं किया? इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन भावना ही भावना कब तक करें? जब तक कार्य भावना सफल ना हो तब तक करते चलो। भावना सफल नियम से होती है। इस तरह आज की इस सुप्रभात बेला में आचार्य परमेष्टि भगवंत का आशीर्वाद प्राप्त करके आप लोगों के करतल ध्वनि से
कुछ ऐसा प्राणायाम भी हो गया है ना। ये भी एक प्राणायाम है। इस करतल ध्वनि को जोर से करने से क्या होता, आपके पॉइंट प्रेशर हो जाते हैं, है ना। जितनी जोर से करोगे उतनी जोर से आपके पॉइंट प्रेशर होते चले जाते हैं। हो सकता है वह पॉइंट किसी हार्ट से रिलेटेड हो सकता है वह पॉइंट किसी किडनी इन्फेक्शन से रिलेटेड हो सकता है वह पॉइंट आपका किसी ब्रेन की नर्व से जुड़ा हुआ हो, किसी भी तरह का हो सकता है। उस पॉइंट प्रेशर से और साथ में गुरु के स्मरण की प्रसन्नता में ताली बजाते समय ऐसा भी प्रभाव और चमत्कार हो सकता है कि आपका वह पॉइंट प्रेशर सही हुआ और आपको अस्वस्थता में कमी आई और स्वस्थ यात्रा में आप आगे बढ़ गए। भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति हमें ही देती आत्मशक्ति। उस आत्मशक्ति से हम अपनी अनंत शक्तियों को उद्घाटित कर सकें। इसी के लिए तो हम ये भक्तामृत स्तोत्र की अर्थ सहित व्याख्या सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी जी का स्मरण करूं, इसके पूर्व आचार्य श्री जी के चरणों में कि सूरज तुम्हें नमन करता है, अंबर शीश झुकाता। सूरज तुम्हें नमन करता है, अंबर शीश झुकाता। तारे करें खुद ही आरती, चंद्रमा गुण गाता। तारे सब मिल करें आरती, चंद्रमा गुण गाता। सृष्टि करे वंदना आपकी, सृष्टि करे वंदना आपकी, गूंज रहा जयकारा है। और इस सभा के प्रारंभ में गुरुवर शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। हम सभी ने आज की सुप्रभात बेला में गुरु का स्मरण करके प्रभु के प्रति भक्ति और आत्मा के प्रति शक्ति को उद्घाटित करने का सुअवसर प्राप्त किया। भक्तामृत स्तोत्र मंगलाचरण के साथ हमने युग के आदि में जो आदिनाथ भगवान हुए, जिन्होंने निवृत्ति का मार्ग भी बतलाया, मोक्ष मार्ग, और प्रवृत्ति का मार्ग भी बतलाया मुनियों के लिए, और साथ ही साथ जिन्होंने प्रजाजनों को जीवन जीने की कला सिखाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।